सवाल, मार्केट क्यों गिर रहा है? ठीक है, वैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि करना क्या है। उसमें तो मेरा जवाब सबको पता ही है कि जो आपको लेना है वो बाय करिए अच्छे से। मार्केट क्यों गिर रहे हैं? पहले आते हैं सबसे बड़े कारण पर। एक चीज़ हमने डिस्कस की थी जब फेड का इंटरेस्ट रेट कट आया था कि अब FIS का पैसा चेज करेगा इमर्जिंग मार्केट्स को। उसके तुरंत बाद चाइना ने स्टिमुलस अनाउंस कर दिया। ठीक है, अच्छा ये होता है कई बार चीज़ें ना, अगर आप थोड़ा सा अहेड ऑफ द कर्व रहें तो। वैसे मैं RBI की काफ़ी तारीफ करता हूँ, लेकिन एक उस समय भी RBI आके एकदम से हिंट दे देता ना कि हम भी थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा मॉडरेट रुख अपनाएंगे तो शायद हमारी मार्केट में भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वैसे खैर वो अलग बात है, लेकिन एक रिस्क बना था कि भारत से पैसा निकलकर चीन में जाएगा, और वो रिस्क सही साबित हुआ। और चाइना ने क्या आउट परफॉर्म किया है पिछले 15 दिनों में। लेकिन मैं फिर एक चीज़ बताऊंगा, पहले तो बता देते हैं कि कितना सेलिंग हुई। जो सुबह आशीष ने डेटा यूज़ किया था, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। 40,500 करोड़ एक हफ्ते में कैश के नंबर्स, और वो भी छोटा वीक था, 5 दिन के होते तो ये 40,000 50,000 भी हो सकता था। तो 40,000 करोड़ मतलब करीब करीब $5 बिलियन का सेलिंग हुई। अब उसके सामने DIs ने 33,000 करोड़ खरीद लिया। नेट मार्केट में इंस्टीट्यूशंस ने 7,000 करोड़ बेचा, लेकिन मार्केट गिर गया 4-4.5%। वो क्यों? उसका मैं कारण आपको बताता हूँ, और ये कारण समझिए, और ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान में रख लीजिए। जब FIS बेचते हैं ना आशीष, उनको बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेट सेलर। वो फिर भाव नहीं देखते। वो ऐसा नहीं है कि 1600 पे अगर HDFC बैंक चल रहा है तो मैं 1620 पर ही बेचूंगा। वो 1600 पे 1580, 1570, 1560 वो बेच देंगे, क्योंकि उनको क्या है, कहीं और मोमेंटम दिख रहा है तो बस यहाँ से पैसा लेके वो वहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो वो DIs जबकि अपने हमारे होते हैं भाई फूक के। हाँ बिल्कुल, अपना सोच समझ के अपने प्राइस पे ऑर्डर डालेंगे, वो मिल जाएगा। हाँ आप FIS बेच रहे हैं, बेचते रहिए, हम ले लेंगे लोअर लेवल पर। तो छोटी अवधि में, एकदम नियर टर्म में FIS के जब इस तरीके के मूव्स आते हैं, देखिए 5-6 हज़ार करोड़ तक की सेलिंग मार्केट एब्जॉर्ब कर लेता है। जब 15-15 हज़ार करोड़ की दिन की सेलिंग आती है तो उसमें छोटी अवधि में हमेशा FIS जीतते हैं, छोटी अवधि में। लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए इस मार्केट का, 2003 से लेके अब तक का, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में DIs जीतते हैं। और उसका कारण भी ना, वो ज़्यादा समझते हैं इस मार्केट को। भाई FIS के लिए तो ये एक मार्केट है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि FIS स्मार्ट नहीं है, वो इशू नहीं है। उनको इस समय कहीं और मोमेंटम दिख रहा है तो वहाँ कहीं और पैसा लगा रहे हैं। हमारे पास भी अगर ये ऑप्शन होता, आज की एक ओपन स्क्रीन होती, कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो 2.5 लाख की LRS वाली ये सब नहीं होती, कुछ नहीं होती, उतना ही कॉस्ट होती हमारे लिए जितनी इंडिया में ट्रेड करने के, तो हमारे लोग भी ऑप्शंस टटोलते हैं ना दूसरी जगह पे जाने के। तो FIS वो ऑप्शन टटोल रहे हैं। और जब भी FIS की इस तरीके की सेलिंग आती है तो उसका इंपैक्ट सबसे ज़्यादा लार्ज कैप्स पर आता है। और यही हुआ है पिछले हफ्ते। आप देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी 4.5% गिरे हैं, और स्मॉल कैप सिर्फ 2% गिरा है। ठीक है ना, अब 2% स्मॉल कैप गिरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ठीक ठाक है। स्मॉल कैप भी गिरा है, लेकिन स्मॉल कैप इसलिए गिरा है क्योंकि भाई जब आपका निफ्टी 4-5% गिरा तो आप थोड़ा डर कर अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स भी बेच देंगे, तो वो मार्केट सेंटीमेंट की वजह से गिरा। ज़्यादा क्या गिरे हैं? रिलायंस 6%, HDFC बैंक 5%, L&T, बजाज फाइनेंस 6-6%। ये स्टॉक, अब जब ये स्टॉक्स 5-5, 6-6% गिरेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो ये तो पहला कारण, सबसे बड़ा कारण यही है। 80% मार्केट इसी वजह से गिरा है। बाकी जो 2 कारण है ना, वो पूरे के पूरे सिर्फ आप एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन दूसरा कारण, ब्रेंट क्रूड 70 से बढ़कर ऑलमोस्ट 80 के पास आ गया है, वो जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है। इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारी जो सबसे अच्छी मेमोरी, अच्छी तो नहीं कहेंगे, सबसे एक वॉर की लेकर अगर एक मेमोरी चाइल्डहुड के टाइम से, वो गल्फ वार जो इराक और कुवैत के बीच में हुई थी, उसके एग्जाम्पल से आप उठा के देख लीजिए। कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई, वो हर बार एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। एज मच एज जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी जब उरी और वो सब हुआ था, उसमें भी जो मार्केट गिरा था वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रही थी। ठीक है, जिसमें हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट था। अभी तो ये वॉर कहीं और हो रही है, हम गिर रहे हैं, लेकिन इसमें रिस्क है क्रूड का। और फाइनली एक तीसरा कारण जो हमने आई थिंक शुरू में डिस्कस किया था इस महीने के, कि स्टेट इलेक्शंस को लेकर थोड़ा सा मार्केट नर्वस होगा। और ये बात आप समझ लीजिए, एग्जिट पोल्स के हिसाब से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है, बीजेपी की कमज़ोरी बढ़ रही है। वो जो लग रहा था कि जनरल इलेक्शन में बीजेपी वीक हुई है, भले ही बीजेपी ने जीता हो इलेक्शन, लेकिन ऑब्वियसली फुल मेजोरिटी नहीं आई, वो थोड़ी और वीक हुई है। आप चाहे हरियाणा के नंबर्स देख लीजिए और चाहे आप JNK देख लीजिए। JNK में अभी भी आप थोड़ा ये कहेंगे कि अगर ये नंबर आए तो कौन सरकार बनाएगा पता नहीं, लेकिन हरियाणा तो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो चुका है ये। ठीक है, हरियाणा एक ऐसा स्टेट था जिसमें बीजेपी ने 2 बार क्लीन स्वीप किया था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
तो ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से हम बेसिकली इस समय मार्केट में गिर रहे हैं। लेकिन जो भी हो आशीष, एक चीज़ मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, मार्केट हल्का हो गया है। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो FIs के जो नेट लॉन्ग थे ना, वो 3.5 लाख थे जब हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी, और जो पिछले सीरीज़ में हम थे 3.5 लाख थे, वो 3.5 लाख से घटकर हम 83,000 पर आ गए हैं। और इवन परसेंटेज वाइज जो हम 85% नेट लॉन्ग पर आ गए थे, वो अब हम 50s में आ गए हैं। तो उस हिसाब से मार्केट काफ़ी हल्का हो गया, प्लस पुट कॉल रेशियो 0.69 पर आ गया। तो उस वजह से ये एक इम्पैक्ट मेरे ख्याल से पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल ठीक है।